तो राकेश जी, एक बार फिर यशस्विनी सहाय की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कांग्रेस ने एक बड़ा निर्णय लिया है और कहा यह जाता है कि यशस्विनी सहाय पढ़ाई के बाद वो रंगमंच की कलाकार हैं और रंगमंच पे उन्होंने अपना नाम भी हासिल किया है, तो अब उन्हें राजनीति के रंगमंच में अब उनका पदार्पण हो गया है। जी, और जो एक अच्छी बात है उनके साथ कि उनका मार्गदर्शन करने के लिए उनके पिता खुद मौजूद हैं, जिन्हें कि राजनीति का अपार अनुभव है और इसका लाभ जो है निश्चित तौर पर यशस्विनी को मिलेगा। और मुझे लगता है कि उनके मार्गदर्शन के आधार पर ही ये वो चुनाव में जो है वो उतरेगी और जिस तरह की बातें हैं और जो सुबोधकांत सहाय का अपना अनुभव है वो वहां पर झोंकेंगे। देखिए, वो संजय सेठ को पिछली बार पराजित नहीं कर सके थे, तो वो चाहेंगे कि जो काम वो नहीं कर सके उनकी बेटी वो करके दिखाए। तो इसलिए मैंने कहा कि अब जो रांची का चुनाव है वो बहुत दिलचस्प हो गया है, बहुत रोचक हो गया है, क्योंकि देखिए सुबोधकांत सहाय की रांची में अपनी एक पकड़ है, क्योंकि उनकी जो राजनीति का जो क्षेत्र रहा है वो रांची ही रहा है। तो ये जो यहाँ के बारे में सारी जानकारी उन्हें जो है वो अच्छे से है और उसका एक फायदा जो है उन्हें तो मिलता ही था, अब उसका फायदा यशस्विनी को मिलेगा। अब देखना यह है कि किस तरह से उनका चुनाव प्रचार आगे बढ़ता है। जो एक आप कह सकते हैं कि ड्रॉबैक रहा वो ये रहा है कि उम्मीदवार घोषित करने में कांग्रेस ने जो है देरी की है। अब चूंकि यशस्विनी के पास जो है उतना टाइम अब बचा हुआ नहीं है और इसमें चूंकि रांची लोकसभा क्षेत्र जो है वो बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, तो सभी जगह तक पहुंचना, वहां तक जनसंपर्क करना एक बड़ी चुनौती होगी और मुझे लगता है कि वो इसमें कितना कामयाब होती हैं, ताकि जब आप एक नए कैंडिडेट हैं तो एक चीज और भी होती है कि लोग आपको जाने, वो एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। तो अब प्रचार प्रसार किस तरह से आगे बढ़ता है ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, और मदन कहीं न कहीं अब सुबोधकांत सहाय या फिर रांची सीट को लेकर लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि बन्ना गुप्ता चुनाव लड़ सकते हैं, तो सुबोधकांत और उसके बाद रामटहल चौधरी का नाम आया था। लेकिन लगता है यह भी खबर आ रही थी कि सोनिया गांधी को यह बात मंजूर नहीं है कि इतनी उम्र वाले शख्सियतों को लड़ाया जाए या चुनाव मैदान में उतारा जाए, क्योंकि देखिए रामटहल चौधरी 82 पार कर चुके हैं, सुबोधकांत सहाय उनकी भी उम्र कम नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस ने ये एक बड़ा निर्णय लिया है कि एक तो अनुभव सुबोधकांत सहाय का अनुभव साथ होगा और एक युवा को मौका दिया गया है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने जिस तरह से 75 पार के लोगों को टिकट नहीं दिया और कई की दावेदारी जो है वहीं खत्म हो गई, तो कांग्रेस ने भी इसका पालन किया है। अभी अगर कांग्रेस के उम्मीदवारों को आप देखें, झारखंड की ही बात करें तो कोई भी इस बड़े उम्र के लोग जो हैं उम्मीदवार के तौर पर मैदान में नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ज़रूर ये एक बाधा जो है उम्मीदवारों के चयन में बनी है। कई बार के सांसद जो रह चुके हैं तो उनकी उम्र जो है लगभग उसके करीब होता ही है। तो ऐसे में अब कांग्रेस ने एक बड़ा दौर चला है रांची के क्षेत्र के लिए, हम अगर कहें रांची की सीट के लिए कहें तो संजय सेठ के सामने एक युवा और एक अनुभवी पिता के बेटी को जो है उम्मीदवार बनाया है। अब देखना है कि सुबोधकांत के इस स्ट्रेटजी को कितनी सफलता हासिल होती है, क्योंकि हालांकि इससे पहले राजनीति में अपने बेटी की एंट्री नहीं कराया था, उन्होंने सीधे तौर पर उम्मीदवार बनाकर ही उन्होंने एंट्री कराया है। तो ये कितना जल्दी लोगों के जहन तक पहुंचता है, कितना इसमें सफलता मिल पाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल युवा के नाम पर एक वोट जरूर, सिंपैथी वोट जो होता है युवाओं का मिल सकता है। और फिर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनके विज़न में है, जो लोगों तक पहुंचाएं और उसको वो कनेक्ट करके अपनी ओर आकर्षित कर पाएँ, ये आने वाला वक्त बताएगा। उनके अपने जो एक तरह से लोगों तक बात पहुंचाने की कला है वो कितने हैं, क्या लोगों से वो अपना कनेक्शन जोड़ पाएंगी, ये तमाम चीज़ें जब वो चुनावी मैदान में उतरेंगी और चुनाव प्रचार में रहेंगी तब जाकर स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन अपने पिता के इतने राजनीतिक लंबे सफर का क्या अनुभव और कितना फायदा उठा पाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। राकेश जी, देखिए यशस्विनी सहाय को टिकट मिला है तो कहीं न कहीं वो यूथ को कनेक्ट करेंगी, उन्हें अपील करेंगी, लेकिन बीजेपी को ये मौका भी मिलेगा कि एक बार फिर वो परिवारवाद का आरोप लगाएगी। जब बीजेपी लगातार परिवारवाद का आरोप लगाते रही है और इस
इस चुनाव में भी वो लगा रही है, लेकिन विपक्ष इसे बहुत गंभीरता से उन आरोपों को लेता है। इसमें मुझे थोड़ा संदेह दिखता है। देखिए, युवा कैंडिडेट होने का जो एक सबसे बड़ा फायदा होता है उदय, वो ये होता है कि उनका कोई बैगेज नहीं होता है। उनके पीछे आप ऐसा नहीं कह सकते, चूंकि उन्होंने जो है संसदीय जीवन में या राजनीति के क्षेत्र में कुछ किया नहीं है, तो आप उसके आधार पर उनकी आलोचना नहीं करते। तो आमतौर पर जो चुनाव प्रचार होते हैं उसमें होता क्या है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ही होता है। तो अब जबकि एक नया कैंडिडेट है, उसका कोई बैगेज नहीं है, वो उसने किस राजनीति में इससे पहले कदम नहीं रखा था, चुनाव नहीं लड़ा था, कुछ जो है सांसद नहीं बनी थी, विधायक नहीं बनी थी। तो ऐसी स्थिति में एक सामने जो अपोनेंट होता है उसके सामने जो है एक समस्या ये आती है कि वो किस तरह से उन पर जो है हमले करे, क्योंकि आप ऐसा करते हैं तब जाके जो आपके समर्थक होते हैं आप उनकी हौसला अफजाई करते हैं। लेकिन यहां पर आप देखिएगा कि वो बैगेज जो है यशस्विनी जो है लेकर नहीं आई है। तो अब उसके बाद जो आरोप प्रत्यारोप का मामला बच जाता है वो परिवारवाद का ही बचता है, और वो परिवारवाद का आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जाएगा। जवाब भी क्या होगा वो भी आप जानते हैं कि उनकी तरफ से भी कहा जाएगा कि बीजेपी में भी ऐसे परिवारवाद के जो हैं कई उदाहरण हैं, नाम गिनाए जाएंगे। तो ये आरोप प्रत्यारोप का खेल चलता रहता है। मेन जो है मुख्य बात जो है वो ये है कि जो जनता है वो किस चीज को किस तरह से लेती है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है और वो जिसके पक्ष में चली जाती है वो चुनाव जीत जाता है। तो अब एक चीज तो लेकिन ये जरूर स्पष्ट हो गया है कि रांची का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।